ये विषय बाज़ पहलुओं से महत्व इख्तियार कर चुका है। समलिंगी संबंध का अर्थ होता है कि मनुष्य अपनी कामेच्छा की पूर्ति के लिए स्त्री को छोड़कर मर्दों के पास जाए, या स्त्री अपनी कामेच्छा के लिए मर्द को त्याग करके स्त्री से संबंध जोड़े। आप जानते हैं कि ये प्रथा या ये नीति या ये कर्म अत्यंत घृणित है, मानव प्रकृति के प्रतिकूल है। ये प्रकृति का विरोध है। ये कोई प्राकृतिक स्वाभाविक कर्म नहीं है, बल्कि एक इसके अंदर कृत्रिमता पाई जाती स्पष्ट रूप से। कागज का फूल कभी भी उस फूल का बदल नहीं हो सकता जो किसी वाटिका में या चमन में खिलता है। ये फितरत के साथ, प्रकृति के साथ, स्वयं अपने स्वभाव के साथ एक खिलवाड़ है। इसलिए यह एक अपराध है और अक्षम अपराध है, और ऐसा घृणित कर्म है कि कोई भी सभ्य व्यक्ति इसे पसंद नहीं कर सकता। मानवता इस पर लज्जित होती है, लेकिन आश्चर्य होता है कि आज के युग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इसे कानूनी लिहाज से वैध घोषित कर दिया जाए, और इस संबंध में वो प्रयास भी कर रहे हैं। कहीं कहीं उन्हें सफलता भी दिखाई दे रही है। ये भौतिक सभ्यता का एक कुरूप रूप है जो नग्न होकर हमारे समक्ष आता है। कुरान के अंदर है, मिन कुल्ल शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून फफिर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन नज़ीरुम मुबीन। खुदा कहता है कि मैंने हर चीज के जोड़े बनाए, जोड़े जोड़े बनाए। ये बात जो कही गई है, जोड़े जोड़े बनाने का नियम, इसमें बड़ा रहस्य पाया जाता है। ये नियम अत्यंत यूनिवर्सल और व्यापक है। जोड़े जोड़े का मतलब यह होता है खलक़ ज़कर वल उन्सा, कि खुदा कहता है कि हमने नर और मादा बनाए। जोड़ा जोड़े का मतलब यह होता है कि नर मादा, मर्द, पुरुष और स्त्री, मर्द और औरत। जोड़े का मतलब यह होता है। ये विधान ईश्वरीय विधान है, और एक व्यापकता इस नियम में पाई जाती है। वनस्पति जगत में भी हम देखते हैं कि उनमें भी नर और मादा पाए जाते हैं। पशुओं में तो ये नियम जोड़े जोड़े का प्रत्यक्ष रूप में हम देखते हैं। बैल है तो गाय है, हिरण है तो हिरनी है, हंसा है तो हंसी है। पक्षी जगत में, पशुओं की, वनस्पति जगत में, बल्कि बात तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी मुस्बत और मनफी, पॉजिटिव और नेगेटिव पाया जाता है। मतलब यह है कि ये जोड़े जोड़े होने की बात जो है अत्यंत व्यापक है। मर्द और स्त्री, पुरुष और स्त्री पैदा, इसको जोड़े कहा। स्त्री जब बड़ी होती है
युवावस्था को पहुंचती है तो पुरुष उसकी एक आवश्यकता होती है फितरी तौर पर। इसी तरह से एक युवक के लिए एक स्त्री उसकी स्वाभाविक प्राकृतिक उसकी आवश्यकता है। दोनों के मध्य प्रकृति ने, ईश्वर ने एक आकर्षण रखा है, कशिश रखी है, एक लगाव रखा है ताकि वो परस्पर जुड़ सकें। स्त्री के अंदर कोमलता, भावुकता, लोच और विशेष सौंदर्य रखा गया है। ये सौंदर्य, सुंदरता स्त्री की आवाज में भी रखी गई है। आवाज में भी एक कशिश है पुरुष के लिए। इसी तरह से स्त्री के लिए पुरुष के अंदर एक कशिश रखी गई है, एक अट्रैक्शन रखा गया है। और ये अट्रैक्शन केवल शरीर की हद तक नहीं, केवल चाल ढाल की हद तक नहीं, केवल वार्तालाप, गुफ्तगू, आवाज ही की हद तक नहीं, बल्कि दोनों के मिजाज, दोनों के टेस्ट के अंदर भी ये बात पाई जाती है। स्त्री के स्त्रीण स्वभाव पाया जाता है, वो स्त्री ही के अंदर पाया जाता है। तो ये स्त्री और पुरुष वास्तव में एक दूसरे की आवश्यकता है और एक दूसरे के पूरक हैं, काउंटर पार्ट है। स्त्री पुरुष के बिना अधूरी है, पुरुष स्त्री के बिना अधूरा रह जाता है। जीवन कष्टमय हो जाता है। जीवन की गाड़ी ऐसी होती है कि बजाय दो पहिए के एक ही पहिया रह गया है। एक पहिए से गाड़ी चलना आप जानते हैं असंभव, कठिन हो जाता है, ये दुस्साध हो जाता है। तो कुदरत ने जोड़े जोड़े बनाए और इसका विधान रखा कि स्त्री पुरुष के लिए बोझ न हो, पुरुष बोझ न हो, बल्कि उनके मध्य कोई कारोबारी चीज नहीं, बल्कि प्रेम का संपर्क पाया जाए। प्रेम रख दिया उसने। चुनांचे कुरान में साफ साफ कहा गया है, उमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअलना बैनकुम मवद्दतम व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। कुरान में ईश्वर कहता है कि ये उसकी निशानियों में से है। ईश्वर के बहुत से निशानियां हैं, बहुत से संकेत हैं, बहुत से सिग्नल्स हैं। उनमें से एक यह है कि तुम्हारे लिए जोड़े बनाए तुम्हारी जिन्स से, सहजात जोड़े बनाए। उजलना बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और तुम्हारे दरमियान प्रेम भाव रख दिया और करुणा रख दिया, दया भाव रख दिया। इसमें बहुत सी निशानियां हैं, बहुत से संकेत हैं, बहुत से इशारे पाए जाते हैं उन लोगों के लिए जो सोच विचार से काम लेते हैं, जो गौर करते हैं, जिनके अंदर चिंतन होता है। तो ये स्त्री पुरुष का जो संबंध है, आप देखेंगे कि पूरा इसका विधान रखा गया है, पूरी इसकी व्यवस्था रखी गई है कि एक दूसरे से जुड़े रहें। इसीलिए सौंदर्य का बहुत उपयोग किया गया है। स्त्री का स्वभाव जो है वो पुरुष के लिए आकर्षक रखता है। उसकी आवाज का माधुर्य, मधुरता, उसकी चाल, उसका हाव भाव, इसी तरह पुरुष जो है स्त्री के लिए अपने अंदर आकर्षण रखता है। एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वो ये कुदरत का नियम है जिसके बारे में कहा जाता है गौर फिक्र से काम लो, सोच विचार करो। एक पहलू इसका यह भी है कि किसी को खुदा ने ऐसा स्वतंत्र नहीं रखा है कि सेल्फ डिपेंडेंट हो, वो लोगों से वो बेनियाज हो जाए, उसके अंदर स्वार्थ पड़ता आ जाए।
अपने को काफी समझे, वो किसी पर अपने को निर्भर न समझे, ऐसा नहीं रखा। ऐसा अगर हो तो समाज के अंदर पारस्परिक जो संबंध होता है वो खत्म हो जाएगा। ये जोड़े जोड़े पैदा करने से समाज के अंदर एक सौंदर्य आता है, एक परिवार वजूद में आता है, कुटुंब वजूद में आता है, एक फैमिली वजूद में आती है। पुरुष स्त्री के मिलाप से बच्चे होते हैं, दादिहाली नानिहाली रिश्ते होते हैं, भाई बहन, ताऊ चचा, खाला खालू माऊ, कितने रिश्ते वजूद में आते हैं और जीवन के अंदर रंगारंगी आती है, एक फैमिली वजूद में आती है इस संबंध से। इसमें इसका ख्याल रखा गया है कि ये संबंध ऐसा हो कि आवारगी से विमुक्त हो, इसके अंदर आवारगी न पाई जाए, भ्रष्टता न पाई जाए। इसीलिए कहा गया है, विधान ये रखा गया है कि स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में आपस में जुड़े, स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि पति पत्नी के रूप में जुड़े, एक मर्यादित जीवन व्यतीत करें। मर्यादाहीनता तो आघात है व्यक्तित्व के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए। मर्यादित जीवन, मर्यादाओं का वो ध्यान रखें, आवारगी स्वच्छंदता से वो बचें। ये जब भी संभव है कि स्त्री और पुरुष परस्पर पति पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करें, उनके अंदर प्रेम हो, एक दूसरे के जीवन साथी हो और जीवन को निर्वाह करने का के लिए वो वचनबद्ध हो। ये पहलू रखा गया और इसमें कुछ और भी संकेत किए गए। कहा गया लेतस्कुनु इलैहा, तुम्हें परितोष, तुम्हें शांति मिलेगी, अपने जोड़े के पास पहुंचकर तुम्हें शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा तुम्हें, और इस तरह से तुम एट होम हो सकोगे। पत्नी के बगैर घर नहीं है। अब बच्चों के बगैर जैसे फुलवाड़ी, फूल के बगैर फुलवाड़ी नहीं है, बच्चों के बगैर घर सूना लगता है। इसकी पूरी व्यवस्था की गई। और फिर जो विभिन्न कुटुंब होते हैं, खानदान होते हैं, इन्हीं से समाज वजूद में आता है। खानदान मिलकर समाज बनते हैं, समाज बनता है, और एक परिवार, कुटुंब जो है समाज की नींव होता है। नींव अगर कमजोर है तो समाज स्वस्थ नहीं होगा, कमजोर होगा। इसलिए खानदानों का स्वस्थ होना और पवित्र होना समाज की पवित्रता के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आइडियल समाज भी होगा जिसमें खानदान पवित्र फिजा में, वातावरण में जी रहे हों। इसके विपरीत ये जो समलिंगी संबंध की बात की जाती है और कहा जाता है कि इसे वैध करार दे दिया जाए कानूनी लिहाज से, ये अत्यंत अश्लीलता इसके अंदर पाई जाती है। कभी पुरुष पुरुष का पूरक नहीं बन सकता, स्त्री स्त्री की पूरक नहीं बन सकती। ईश्वरीय विधान के खिलाफ चाल चलकर कोई कामयाब नहीं हो सकता। ये विरोध है, ये प्रकृति से बगावत होगी। लेकिन आजादी के नाम से बड़े बड़े खिलवाड़ किए जाते हैं और समझते नहीं कि जो कदम उठाया जा रहा है एक कदम कितना खतरनाक है। दूसरी बात यह है जानने की कि अगर ये रोग, ये समलिंगी रोग जो है, अगर ये राष्ट्रीय और कौमी सतह पर फैल जाए तो फिर उस कौम का, राष्ट्र का विनाश अवश्य होकर है, लाजमी है।
ये बहुत बड़ा खतरा है, ये पतन का लक्षण है। ऐसे गिरे हुए लोग उच्च विचार के नहीं हो सकते, कोई ऊंचा कर्म नहीं कर सकते, और ईश्वर को नाराज करके कभी भी कोई कौम या कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। लोग समझते हैं कि हम आजाद हैं, किसी के सामने हमें जवाब नहीं देना है, ईश्वर के समक्ष कोई हमसे पूछने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल है। धर्म ने इस सिलसिले में हमारा मार्गदर्शन किया है और पूर्ण रूप से मार्गदर्शन किया है। इस इंसानी तारीख भी बताती है कि ये रोग जब भी बढ़ा है, कॉलरा की तरह से बीमारी बढ़ी है, तो घातक साबित हुई है देश के लिए, समाज के लिए और कौम के लिए। कुरान में कौम लूत का जिक्र आया है। ये कौम थी जो डेड सी के किनारे आबाद थी। कौम लूत के अंदर ये बीमारी फैल गई है, समलिंगी संबंध की बीमारी फैली, बुरी तरह फैली। निर्लजता इतनी बढ़ गई कि सभाओं के अंदर भी हरकत करते थे, छिप कर नहीं, इस पर वो गर्व करते थे। उनके पैगंबर ने समझाया उनको कि इस रास्ते को छोड़ो, तुम्हारे लिए स्त्रियां बैत की गई हैं, पैदा की गई हैं, तुम सही रास्ते को अपनाओ, गलत रास्ता ना अपनाओ। मुंह खाने के लिए इस मुंह से खाना खाओ, नाक सूंघने के लिए। स्त्री तुम्हारे जज्बे के लिए स्त्रियां पैदा की गई हैं, स्त्रियों की तुम पैदा करो। बटमारी ना करो, ईश्वर के विधान को, उसकी व्यवस्था को भंग न करो। तुम्हारी ये नीति तुम्हारे हक में घातक साबित होगी। लेकिन मदमस्ती में कहां कौम सुनती है। अपने पैगंबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात को टाल दिया और कहा क्या हो गया है आपको, बड़े आप पवित्र बनते हैं, सारे जहां का चक्कर पड़े हुए हैं। उद्दंडता आगे बढ़ गई। जब हद से आगे बढ़े तो जानते क्या हुआ, ईश्वर का प्रकोप हुआ। ऐसा अजाब आया, पूरी बस्ती विनष्ट कर दी गई। यहां तक कि लूत की पत्नी जो लोगों के साथ थी, पैगंबर की हमदर्द नहीं थी, वो भी उस लपेट में आ गई। पूरी बस्ती जो है तबाह हो गई। आज भी वहां शिक्षा ग्रहण के लिए लोग पहुंचते हैं डेढ़ सी। कभी चहचहे थे, हलचलें थी, रौनकें थी, कह कहे थे, और आज सुनसान मरघट बन चुका है। इसी तरह से पोम्पेई नगर की खुदाई से उसका इतिहास बताता है। बड़ी चहल पहल थी, चहल पहल, बड़ी रौनक थी, खुशहाल लोग थे। खुशहाली आदमी के लिए आजमाइश होती है। तो कौम इस फितने में पड़ी, बुराई जब बढ़ी कि ये होमोसेक्सुअलिटी ने घर किया उनके अंदर। जब ये कौम आगे बढ़ी, शहर के लोग बहुत आगे बढ़ गए। पोम्पेई नगर, बड़ी रौनक, चहचहे, कह कहे, खुशियां, रंग रेलियां। नतीजा ये हुआ, ईश्वर का प्रकोप हुआ। ज्वालामुखी पर्वत फटा, पूरा नगर भस्म होकर रह गया। वहां के फैसिल जो खुदाई मिले हैं, अंदाजा हुआ
कि जिस वक्त अजाब उन पर आया, जिस वक्त प्रकोप हुआ उन पर, तो बाहम पुरुष पुरुष से गुथे हुए, तो बीमारी थी वो ना, गुथे हुए थे, ऐसे फैसले मिले हैं। तो ये इसको रवाज देना और उसका समर्थन करना ईश्वर के प्रकोप को निमंत्रित करना है, और यह पतन का लक्षण है। कुरान ने कौम लूत के इतिहास को, उनके वृतांत को क़यामत तक के लिए सुरक्षित कर दिया, ताकि लोग उससे शिक्षा ग्रहण करते रहें। इस सिलसिले में एक बात और जानने की है, जिसकी ओर कुरान संकेत करता है। कुरान कहता है, मिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून फफिर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीर मुबीन। हमने हर चीज के जोड़े बनाए। ईश्वर कहता है कुरान के अंदर कि हमने हर चीज जोड़े बनाए, तो तुम खुदा की तरफ लपको, बढ़ो। मैं तो तुम्हें सचेत कर सकता हूं, जगा सकता हूं, लेकिन बढ़ना तुम्हें है। इसमें जो बात कही गई वो ये है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं रखता, स्त्री केवल पुरुष नहीं रखती, उसका पुरुष है, उसका पति है जो उसे प्रेम करता है, या पुरुष सोचे कि हमारे पास एक स्त्री है जो हमारी सेवा करती है, हमसे प्रेम करती है। बात जीवन की कहानी यहीं तक नहीं है। जीवन की हाई जो स्तर उसका है उच्च, वो यहीं तक नहीं है। फफिर्रू इलल्लाह, इंसान सोल भी रखता है, केवल बॉडी नहीं है, केवल मानसिकता ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर रूहानियत भी है, आध्यात्मिक पहलू भी है, स्पिरिचुअल अस्तित्व भी उसका है। इसमें कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक पहलू से भी इस जोड़े जोड़े के अंदर तुम्हारे लिए शिक्षा है। जिस तरह से जीवन में स्त्री पुरुष पुरुष के पूरक होते हैं, स्त्री पुरुष की पूरक, पुरुष स्त्री के पूरक होता है, और इस तरह जीवन कंप्लीट होता है, पूर्णता को प्राप्त होता है, अधूरा नहीं रहता। इसी तरह से आध्यात्म के स्तर पर मनुष्य केवल शरीर ही नहीं है, बल्कि वो आत्मा भी है। सच्चाई यह है कि मनुष्य आत्मा ही है, शरीर उसको दिया गया है। मैन इज ए सोल विद ए बॉडी, नाइदर देन ए बॉडी विद ए सोल। हमारी भूल है, हम समझते हैं कि हम बॉडी हैं, शरीर हैं। हाँ, ज्ञानी कहते हैं कि हमको आत्मा भी है, जिमनी बातें हैं। नहीं, वास्तविकता यह है कि हम सोल हैं, आत्मा है, रूह है। रूह की सहायता के लिए शरीर दिया गया है, रूह के अधीन है वो। ये बात अगर उल्टी हो जाती है तो आदमी अपने मूल्य को गंवा बैठता है। तो कुरान के अंदर ये बात कही जा रही है कि जोड़े जोड़े जो पैदा किए गए हैं स्त्री पुरुष के रूप में, इसमें तुम्हारे लिए संकेत भी है कि तुम्हारी आत्मा का भी कुछ होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा के परितोष के लिए भी कोई हो, वो परमात्मा है। परमात्मा से मिलन के बिना कभी भी तुम्हें परितोष, संतोष, परम आनंद की प्राप्ति हो नहीं सकती। इसलिए जीवन को बिताते हुए स्त्री पुरुष के साथ, पुरुष स्त्री के साथ जीवन को सुखपूर्वक बिताते हुए ईश्वर को न भूले।
बल्कि उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करे, उससे जुड़ जाए, तब सही मानों में उसे पूर्णता, कमाल और परफेक्शन प्राप्त हो सकता है। वो जगत सखा है, हमारा सृष्टा है, हमारा रब है, हमारा प्रीतम है, प्रिय है। जगत सखा को धारण करना है। जगत सखा को धारण किए बिना हम पशुता से मुक्त नहीं हो सकते। हमारा जीवन पशु के स्तर पर होगा, हमें कोई विशिष्टता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए विशिष्टता प्राप्त करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा और केवल शरीर ही के आसपास न जिए, आत्मा के स्तर पर भी जीना सीखें। उस वक्त ईश्वर हमारी आवश्यकता ही नहीं, परम आवश्यकता बन जाएगा और हमारा ये जीवन दिव्य जीवन में परिवर्तित हो जाएगा। इसके अंदर अलौकिकता है, आलोक आएगा और भौतिकता से आगे बढ़कर हम वहां पहुंच सकते हैं कि हमें मालूम हो जाएगा कि मृत्यु हमारी नीति नहीं है, मौत हमारी तकदीर नहीं है, मौत हमारे जीवन की यात्रा की मंजिल नहीं है, बल्कि जीवन यात्रा की मंजिल प्रभु स्वयं है और उससे मिलकर ही हमें परितोष इत्मीनान प्राप्त हो सकता है। उसका जानना, उसको रियलाइज करना, उसे अनुभव में लाना, उसके टच में आना ही वर्शिप है, ही पूजा है। और जीवन जब तक पूजा न बन जाए, उसके टच में हम ना आए, ये जीवन जो है अपना मूल खो देगा। जैसे कुहनोर हो लेकिन वो किसी गड्ढे में, नाले में पड़ गया हो। तो प्रेम का अतिरेक जो है, यही वर्शिप है, यही पूजा है। ईश्वर जब जीवन में सम्मिलित होता है, प्रवेश करता है, एक स्त्री प्रवेश करती जीवन में, आदमी चेहरा बदल जाता है, खुश नजर आता है, जिसे भरपूर हो गया। जीवन में ईश्वर जब प्रवेश करेगा तो आदमी को क्या आनंद मिल सकता है, कितना ऊंचा हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसा आदमी स्वार्थी नहीं हो सकता, ऐसा आदमी अत्याचारी नहीं हो सकता, ऐसा आदमी किसी से द्वेष नहीं रखेगा। वो सेवक होगा, वो प्रेम करेगा और उसकी तैसी होगा सबका। वो चाहेगा कि सारे लोग ईश्वर ही के परिवार हैं, उसकी फैमिली हैं और ईश्वर के परिवार के साथ हमारा व्यवहार सद्व्यवहार होना चाहिए। लेकिन अगर ये नीति आदमी नहीं अपनाता तो संसार में भी शांति की स्थापना संभव नहीं है और परलोक में तो जिस यातना का सामना पड़ेगा उसकी तो आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बहरहाल जो विषय था, उस विषय के बारे में संक्षेप में कुछ बातें हमने बयान की। हमें आशा है कि हमारे श्रोतागण इस पर विचार करेंगे।